हरे कृष्णा। आजकल तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, कभी कोरोना, कभी डेंगू। तो क्या एक भक्त को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? तो क्या भक्त का एक लक्षण ही है अव्यर्थ कालत्वम, कि वह अपना समय नहीं गंवाता? वह तो 24 घंटे बल्कि 25 घंटे भगवान के प्रचार में ही लगा रहता है। तो अब वह अगर अपनी सेहत के बारे में सोचेगा तो क्या वह अपने बारे में सोच रहा है? चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, चैतन्य चरितामृत में आ रहा है, कृष्ण स्मरण यार, देह स्मरण नहीं यार। कि जब भगवान कृष्ण का स्मरण होता है तो इस शरीर का स्मरण नहीं होगा। तो क्या एक भक्त जो अपनी सेहत की चिंता करता है, तो क्या वह अपने शरीर में ही देह आत्म बुद्धि में फंस गया है? और क्या उसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या है? तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में 3 श्लोक में बता रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। कि हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई है जो कि अध्यात्म की तरफ आकर्षित होता है, और उस अध्यात्म यानी कि अपने शरीर से ऊपर उठकर, आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठकर वह अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। और उस अध्यात्म में भी वह भगवान की ब्रह्म ज्योति के प्रति नहीं, भगवान के चतुर्भुज रूप के यानी कि परमात्मा स्वरूप के प्रति नहीं, वो भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो यह भक्त की स्थिति है। भक्त दुर्लभ है, वो भी इस कलयुग में, जो कि कृष्ण की भक्ति कर रहा है। तो क्या उस भक्त को अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, एक टीचर समझा रहा है हमें। तो श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि एक भक्त को अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए। क्यों? सेवा के लिए। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त को सेहत का ख्याल रखना चाहिए, यह शरीर की ज़रूरत है। पर श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि सेहत हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम सेहत क्यों ठीक रखना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमें कभी भी सेवा से मना नहीं करना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद का जीनियस है, जीनियस देखिए कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर नहीं रुक रहे, श्रील प्रभुपाद हमें और ऊपर उठाना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद मुकुंद माला स्तोत्र में लिख रहे हैं, कुलशेखर, राजा कुलशेखर का उदाहरण दे रहे हैं कि राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं। राजा कुलशेखर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कि अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है, अभी मेरा मन स्वस्थ है, अभी मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ। मृत्यु के समय हो सकता है मेरा गला ही आपका नाम ना ले पाए, मेरी मति भ्रष्ट हो जाए। तो इसीलिए, क्योंकि मैं अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इसीलिए अभी मेरी मृत्यु हो जाए, ताकि मैं प्रत्यक्ष आपके धाम जाकर आपकी सेवा कर सकूं। तो ये एक अलग ही स्तर चल रहा है। राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं इसलिए मेरी मृत्यु हो जाए। संसार दावानल, कि ये संसार, वह महसूस कर रहे हैं कि संसार में आग लगी हुई है, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये थे भक्त राजा कुलशेखर। और श्रील प्रभुपाद केवल यहीं तक नहीं बता रहे, अब श्रील प्रभुपाद हमें चैतन्य चरितामृत में, तो चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वासुदेव दत्त, जो कि चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही थे, तो वह चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आपने अवतार ले ही लिया है इस धरातल पे, आप राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार के रूप में आ ही गए हैं, तो अब सभी
सभी जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के पाप आप मुझे दे दीजिए। ये वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि मैं उन सब के पाप अपने शरीर पर सहन करने के लिए तैयार हूं, पर आप उन सबको अपने धाम लेकर चले जाइए। तो वहां वह अपनी सेहत की बात नहीं कर रहे, वहां वह कह रहे हैं कि मेरा चाहे शरीर उन सब के पाप लेने में, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए, चाहे मेरे को अपार दुख आए, पर आप उन सबको भगवान के धाम ले जाइए। एक भक्त की, एक शुद्ध वैष्णव की यही प्रार्थना रहती है कि किस तरह वह दूसरे प्राणियों को भक्ति में अग्रसर करे, अपने शरीर के बारे में ना सोचे। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहानी में फिर से ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, वहीं चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी के माध्यम से। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, जब सनातन गोस्वामी को कंडू रोग हो गया था और सनातन गोस्वामी तो वह अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, नहीं, तुम इस शरीर का त्याग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर भी मेरे द्वारा ही दिया गया है। तो इसीलिए तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक भक्त को अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह शरीर उसको भगवान ने दिया है, और इसीलिए वो भगवान की संपत्ति है, वो उसकी संपत्ति नहीं है। तो इसलिए एक भक्त यह समझकर, जब वह स्वस्थ है तो वह सेवा से कभी भी भागता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग अधिकार के अनुसार अलग अलग शिक्षाएं हैं। तो हमें अपना अधिकार समझकर हमें वह शिक्षा गुरु के माध्यम से ग्रहण करनी है, और एक सिद्धांत हमें हमेशा फॉलो करना है, हमें समझना पड़ेगा। वह यह है कि हम स्वास्थ्य अपना रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सेवा के लिए हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं। इसलिए एक भक्त को अपने सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।